हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ शर्मा आपका अपने चैनल मिनी अटेम्प्ट पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे ऑर्गन्स की लेंथ, बहुत सारे ऑर्गन्स के डायमीटर्स के बारे में पूछा जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम में से, एग्ज़ाम पेपर्स में से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स की लेंथ, ब्रेथ इनके बारे में पूछा गया है, तो उन सभी को लेकर के, उन सभी को ध्यान में रख के मैंने आज का लेक्चर तैयार किया है। तो स्टूडेंट्स, ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि हर एक ऑर्गन की लेंथ कितनी होती है, उसकी ब्रेथ कितनी होती है, उसका डायमेंशन कितना होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पर सर्च कीजिए मिनी अटेम्प्ट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आ सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई लेंथ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स, जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो कितनी होती है, तो वो होती है 5 से 6 मीटर, 5 to 6 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो 5 to 6 मीटर्स होती है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ड्यूडेनम। अगला पूछा जाता है लेंथ ऑफ ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पहला पार्ट है, उसकी लंबाई कितनी होती है, तो स्टूडेंट्स उसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ एनल कैनाल। लेंथ ऑफ एनल कैनाल, जो एनल कैनाल है एनस के और रेक्टम के बीच में पाई जाती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है लगभग 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई कितनी होती है? लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1.5 मीटर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लेंथ ऑफ ईसोफेगस। जो ईसोफेगस है उसकी लंबाई कितनी होती है? लेंथ ऑफ ईसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं लेंथ ऑफ फेरिंग्स। अगला आता है लेंथ ऑफ फेरिंग्स। जो फेरिंग्स है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो फेरिंग्स की लंबाई होती है 12 to 14 माने 12 से 14 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगला पूछा जाता है लेंथ ऑफ लैरिंग्स। जो लैरिंग्स है उसकी लंबाई मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। अगर हम मेल में बात करें तो मेल में इसकी लंबाई होती है लगभग 4.5 या 4.3। कभी कभी पूछा जाएगा, ऑप्शन में दे रखा होता है 4.3। क्या दे रखा होता है? 4.3। तो 4.3 भी करेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट है फीमेल में कितनी होती है, तो इसकी लंबाई अगर फीमेल में बात करें तो वो होती है लगभग 3.6 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 3.6 सेंटीमीटर। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट लेंथ ऑफ ट्रेकिया। जो ट्रेकिया है, जिसको हम श्वास नली कहते हैं, ये ट्रेकिया क्या होती है? ये ट्रेकिया हमारी फेरिंग से लेकर के हमारे ब्रोंकस तक एयर को, माने जो सांस होती है उसको ले जाती है। तो इसकी लंबाई होती है 10 से 11 सेंटीमीटर। इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विंड पाइप। किसके नाम से जानते हैं इसको? विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं इसको हम। किसके नाम से जानते हैं? विंड पाइप के नाम से। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए उसके बाद में अगली लेंथ हम देखते हैं। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ यूरेटर। अगला है लेंथ ऑफ यूरेटर। जो यूरेटर हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? तो यूरेटर की लंबाई होती है लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। ये जो यूरेटर हैं ये किडनी से यूरिन को लेते हैं और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑर्गन है यूरेथ्रा। अगर हम मेल यूरेथ्रा की बात करें तो उसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। अगर हम फीमेल यूरेथ्रा की बात करें तो उसकी लंबाई होती है 4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वास डिफेंस। जो वास डिफेंस है उसकी लंबाई कितनी होती है? लेंथ ऑफ वास डिफेंस। तो लेंथ ऑफ वास डिफेंस इज 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट
लेंथ ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, जो इंग्वाइनल कैनाल है उसकी लंबाई कितनी होती है? इंग्वाइनल कैनाल की लंबाई होती है लगभग 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेंथ ऑफ अपेंडिक्स, लेंथ ऑफ अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स है उसकी लंबाई होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 8 to 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगला एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स की लंबाई, माने लेंथ ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स है ये है क्या? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, जो हमारा कान का पिन्ना है यानी एक्सटर्नल जो ईयर है उसका ये पार्ट होता है, पिन्ना से लेकर के और हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कान के पर्दे के बीच का जो रास्ता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। तो इसकी लंबाई होती है लगभग 2.4 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2.4 सेंटीमीटर। अगर 2.4 पेपर में नहीं दिया गया तो क्या दे रखा होगा? 2.5। तो 2.5 इज़ करेक्ट। ठीक है ना। चलिए उसके बाद में लेंथ ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, जो ऑडिटरी ट्यूब है इसका दूसरा नाम होता है ईस्टेशियन ट्यूब। जो ईस्टेशियन ट्यूब है इसकी लेंथ कितनी होती है? तो इसकी लेंथ होती है 3.6 सेंटीमीटर। ये ईस्टेशियन ट्यूब क्या है? ये ऐसी ट्यूब है, ऐसी नली है जो हमारे कान को हमारे गले से यानी फेरिंग से जोड़ने का काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले नेक्स्ट अगले ऑर्गन की तरफ, यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 7 से 12 सेंटीमीटर, या एवरेज अगर हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर। एवरेज कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, और 7 से 12 इनके बीच में ये पाई जाती है। जो फेलोपियन ट्यूब है ये क्या है? ऐसी ट्यूब जो कि यूट्रस और ओवरी दोनों के बीच में पाई जाती है, जो एग को यूट्रस तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट अगला ऑर्गन लेंथ ऑफ सब मैंडिबुलर डक्ट। अगली लेंथ है लेंथ ऑफ सब मैंडिबुलर डक्ट। जो सब मैंडिबुलर डक्ट है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये सब मैंडिबुलर डक्ट एक ऐसी डक्ट है जो कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड से निकलती है, जो कि एक सलाइवरी ग्लैंड है, लार सीक्रेट करती है। तो ये लार को लेकर के मुंह में आती है। तो इसकी लंबाई होती है लगभग 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अगले ऑर्गन की लेंथ के बारे में। तो नेक्स्ट ऑर्गन है पैरोटिड डक्ट। अगली डक्ट का नाम है पैरोटिड डक्ट। ये भी एक लार ग्रंथि से माने सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाली डक्ट है, उसका नाम पैरोटिड डक्ट होता है। तो इसकी लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर। पैरोटिड डक्ट की लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड अगला है स्पाइनल कॉर्ड। अगला ऑर्गन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो इस स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 45 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिएगा जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको हिंदी में हम मेरू रज्जु भी कहते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आगे। मेडुला ओब्लंगेटा पूछा गया है, लेंथ ऑफ मेडुला ओब्लंगेटा। तो मेडुला ओब्लंगेटा जो कि ब्रेन का पार्ट होता है उसकी लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई होती है इसकी? 2.5 सेंटीमीटर। ये मेडुला ओब्लंगेटा रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपको कभी आए क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। जो मेडुला ओब्लंगेटा है वो एक या तो कार्डियक या रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है लेंथ ऑफ थैलेमस। स्टूडेंट्स पूछा गया है थैलेमस की लेंथ कितनी होती है, और आपसे कभी पूछा जाए तो उसकी लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी इसकी लंबाई? 4 सेंटीमीटर। तो थैलेमस ये भी एक ब्रेन का पार्ट है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो संख्या में होते हैं 33। कितने होते हैं स्टूडेंट संख्या में ये वर्टिब्रल कॉलम? 33। तो ये 33 जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं इनकी लंबाई अगर हम मेल में देखें तो मेल में इसकी लंबाई होती है लगभग 70 सेंटीमीटर। कितनी होती हैं? 70 सेंटीमीटर। और फीमेल में अगर हम देखेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में पूछा गया है लेंथ ऑफ पोर्टल वेन। जो पोर्टल वेन है अगर आपसे पूछा जाए कि पोर्टल वेन की लंबाई बताइए तो इसकी लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर। पोर्टल वेन की लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट
लेंथ ऑफ ऑप्टिक नर्व। स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ ऑप्टिक नर्व, जो ऑप्टिक नर्व होती है वो कौन सी नर्व है, जो रेटिना से इमेज को लेकर के, किसी इमेज के सिग्नल को लेकर के हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, जिसकी सहायता से हमें दिखाई देता है, विजन में हेल्प मिलती है। तो उस ऑप्टिक नर्व की लंबाई होती है लगभग 4 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई होती है इसकी? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है स्टमक। जो स्टमक है उसकी लंबाई कितनी होती है? लेंथ ऑफ स्टमक। स्टमक की लेंथ होती है स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। अगला है लेंथ ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। लेंथ ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, जो कॉमन बाइल डक्ट है उसकी लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है इसकी लंबाई? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट, लेंथ ऑफ गॉल ब्लैडर। अगला है लेंथ ऑफ गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर होता है उसकी लंबाई बताइए। तो गॉल ब्लैडर की लंबाई 7.5 से 10 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कितनी होती है? 7.5 से 10 सेंटीमीटर बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अगले ऑर्गन की तरफ। नेक्स्ट ऑर्गन है लेंथ ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। लेंथ ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, तो उसकी लंबाई होती है 50 to 60 माइक्रोन, 50 से 60 माइक्रोन के बीच में। कितनी होती है? 50 to 60 माइक्रोन, 50 से 60 माइक्रोन के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, वेट ऑफ हार्ट। जो हार्ट है उसका वेट कितना होता है, उसका वजन कितना होता है? अगर हम मेल में बात करें, मेल में तो 300 ग्राम होता है, और फीमेल में अगर हम देखें तो 250 ग्राम होता है। अगर हम मेल में देखेंगे तो 300 ग्राम, फीमेल में 250 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेन का वेट, यानी वेट ऑफ द ब्रेन। जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसका वेट कितना होता है? मेल में अगर हम बात करें तो 1400 ग्राम, और फीमेल में अगर हम बात करें तो 1250 ग्राम। ठीक। नेक्स्ट, वेट ऑफ द लिवर। जो लिवर है, यकृत, उसका वेट कितना होता है? उसका वेट अगर हम मेल में बात करें तो 1500 ग्राम, अगर हम फीमेल में बात करें तो 1250 ग्राम। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, वेट ऑफ द किडनी। जो किडनी है, यकृत या गुर्दा जिनको हम कहते हैं, उनकी वेट कितना होता है? तो उनका वेट होता है 130 से 60 ग्राम। अगर हम एवरेज बात करें तो 150 ग्राम, लगभग 150 ग्राम होता है इसका वजन, और 130 से 60 ग्राम के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? मास्टर ग्लैंड। तो इसका जो वजन है वो होता है लगभग 0.5 से 0.6 ग्राम के बीच में। कितना होता है? 0.5 से 0.6 ग्राम के बीच में। नेक्स्ट, वेट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है, जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है, उसका वेट कितना होता है, उसका वजन कितना होता है? तो उसका वजन होता है 5 से 6 ग्राम। स्टूडेंट्स, वजन होता है 5 से 6 ग्राम। अगला, वेट ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस है उसमें कितना वेट होता है, यानी गर्भाशय का वेट होता है 50 से 80 ग्राम, 50 से 80 ग्राम। नेक्स्ट, वेट ऑफ टेस्टिस। जो टेस्टिस हैं उनका वेट कितना होता है? तो टेस्टिस का वेट होता है 20 से 25 ग्राम। कितना होता है? 20 से 25 ग्राम। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट, वेट ऑफ प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसका वजन कितना होता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड का वजन होता है 12 से 20 ग्राम, या कभी कभी 12 से 20 ग्राम पूछा जाता है, या 15 से 20 ग्राम। कितना होता है इसका वजन? वेट ऑफ प्रोस्टेट 15 से 20 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट ऑर्गन, वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका वजन कितना होता है? उसका वजन होता है 30 ग्राम, 30 ग्राम। नेक्स्ट, वेट ऑफ द स्प्लीन। जो स्प्लीन है, प्लीहा जिसको हम कहते हैं, उसका वजन कितना होता है? उसका वजन होता है 150 ग्राम, 150 ग्राम। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ किडनी। जो किडनी है, डायमेंशन मीन्स उसका लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो जो किडनी है उसकी लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 6 सेंटीमीटर, और उसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस, वो होती है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद में अगला है मेजरमेंट ऑफ द हार्ट। जो हार्ट है उसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 9 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस होता है, गर्भाशय,
उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, तो 7.5 उसकी लंबाई होती है, 5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है और उसकी मोटाई होती है दीवारों की 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है ओवरीज का मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ ओवरीज। तो 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और इसकी जो मोटाई है थिकनेस वो 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टेस्टिस। जो टेस्टिस होते हैं उसकी मेजरमेंट कितनी होती है, इसकी मेजरमेंट होती है 4.5 लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर ब्रेथ चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक है। नेक्स्ट, वेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द थायराइड लोब्स। जो थायराइड लोब्स हैं, थायराइड ग्लैंड है, उसका मेजरमेंट क्या होता है, तो उसका मेजरमेंट होता है 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ चौड़ाई होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ आई वॉल। जो आई वॉल है उसका पूरा डायमीटर कितना होता है, तो उसका डायमीटर होता है 21 से 27 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 21 से 27 mm। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट है मेज़रमेंट ऑफ द स्प्लीन। जो स्प्लीन है उसका मेज़रमेंट बताइए, तो उसका स्प्लीन का मेज़रमेंट होता है 12.5 सेंटीमीटर लेंथ, 7.5 सेंटीमीटर ब्रेथ और 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगला कैपेसिटी ऑफ स्टमक। कैपेसिटी ऑफ स्टमक यानी स्टमक की कैपेसिटी कितनी होती है, हम स्टमक में कितना स्टोर कर सकते हैं। तो अगर एडल्ट की बात करें तो 1.5 से लेकर के 2 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है और न्यू बॉर्न बेबी में 30 से 50 ml। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये। एडल्ट में 1.5 से 2 लीटर स्टमक की कैपेसिटी होती है और न्यू बॉर्न बेबी उसमें होती है 30 से 50 ml। ठीक। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है जिसको हम मूत्राशय कहते हैं, उसकी कैपेसिटी होती है 250 से 500 ml। कितनी होती है, 250 से 500 ml। अगला कैपेसिटी ऑफ गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर है जिसको हम पित्त की थैली भी कहते हैं, पित्ताशय भी कहते हैं, उसकी लंबाई होती है 30 से 50 ml। उसकी कैपेसिटी होती है उसकी कैपेसिटी होती है 30 से 50 ml। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व पूछा गया है। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व अगर आपसे पूछते हैं तो वेगस नर्व। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होगी, वेगस नर्व। 10th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है ये, 10th नंबर की क्रेनियल नर्व। ठीक। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, तो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होती है ट्रोक्लियर नर्व या 4th नंबर की, ये 4थे नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। 4थे नंबर की क्रेनियल नर्व है ट्रोक्लियर। ठीक है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी यानी शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है स्किन, त्वचा। ठीक। नेक्स्ट, लार्जेस्ट सीजमॉइड बोन। जो लार्जेस्ट सीजमॉइड बोन है वो कौन सी होगी, तो लार्जेस्ट सीजमॉइड बोन होती है पटेला जो कि घुटने में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, मूवेबल जॉइंट ऑफ द स्कल। माने जो हमारा स्कल है, खोपड़ी है, उसमें एक मूवेबल जॉइंट होता है, अकेला मूवेबल जॉइंट होता है, उसका नाम बताइए, तो उसका नाम होता है टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट। क्या कहते हैं इसको हम, टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट या शॉर्ट में TMJ, टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक। नेक्स्ट, मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। जो स्कल है उसकी मूवेबल बोन का नाम बताइए जो कि मूव कर सकती है, गति कर सकती है, तो उसका आंसर है मैंडिबल। क्या है, मैंडिबल। नेक्स्ट, फर्स्ट बोन टू ओसिफाई इन द बॉडी। हमारे शरीर में ऐसी कौन सी बोन है जो सबसे पहले बनती है, ओसिफाई होती है, तो उसका आंसर है क्लेविकल। जो क्लेविकल है वो पहली ऐसी बोन है जो कि सबसे पहले ओसिफाई हो जाती है, निर्मित हो जाती है, बन जाती है। नेक्स्ट, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या होती है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम होता है एटलस C1। क्या कहते हैं इसको, एटलस या C1। नेक्स्ट, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसका नाम होता है एक्सिस, या इसको हम क्या कहते हैं, C2। क्या कह देते हैं, C2। ठीक।
नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ थर्स्ट सेंटर। थर्स्ट मीन्स प्यास लगना, यानी प्यास लगने का जो पता है हमें कैसे पता चलेगा या कैसे लगेगा, तो उसका आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसी जगह है हमारे ब्रेन की जिसे हम थ्रस्ट सेंटर के नाम से जानते हैं। तो जब भी हमें प्यास लगती है तो वहीं से स्टिमुलेशंस हमारे शरीर में आते हैं। तो थ्रस्ट सेंटर की लोकेशन क्या है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ स्वेलोइंग या वॉमिटिंग सेंटर, माने निगलने और उल्टी यानी वॉमिटिंग, उनका जो सेंटर है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेडुला ऑब्लंगेटा। जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो स्वेलोइंग यानी निगलना या वॉमिटिंग, उनका सेंटर कहा जाता है। उनके सेंटर को हम मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व पूछा गया है। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व, तो इसका आंसर होगा सियाटिक नर्व। क्या होगा इसका आंसर? सियाटिक नर्व। नेक्स्ट अगला, स्कल कंसिस्ट ऑफ, तो स्कल में 22 बोन होती हैं। कितनी होती हैं? 22 बोन्स। ठीक। नेक्स्ट, ल्यूरर्स नर्व किसे कहते हैं? तो मीडियन नर्व को हम कहते हैं। अगला, म्यूजिशियन नर्व। म्यूजिशियन नर्व किसे कहते हैं? अल्नर नर्व। अल्नर नर्व को हम म्यूजिशियन नर्व कहते हैं। नेक्स्ट, टेलर मसल इज, टेलर मसल कौन सी होती है? तो टेलर मसल होती है सार्टोरियस। जो सार्टोरियस मसल है उसको हम टेलर मसल के नाम से भी जानते हैं। अगला, बॉक्सर मसल इज, जो बॉक्सर मसल है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो सिरेटस एंटीरियर। जो सिरेटस एंटीरियर है वो बॉक्सर मसल कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट। अगला, च्युइंग मसल इज, अगला है च्युइंग मसल इज। तो च्युइंग मसल चबाने वाली मसल होती है, बक्सीनेटर मसल, जो कि गाल में पाई जाती है। अगला, स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, सबसे छोटी मसल कौन सी है शरीर में? वो है स्टेपिडियस। कौन सी है? स्टेपिडियस। अगला, ईसोफेगस टर्मिनेट एट, जो ईसोफेगस है वो किस जगह ख़त्म होती है? टर्मिनेट होती है, तो वो होती है एट द लेवल ऑफ T11। जो थोरेसिक 11 वर्टिब्रा है उस पर ये टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगला, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। स्टूडेंट्स, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मसल है मेस्टर मसल। कौन सी मसल मजबूत होती है? मेस्टर मसल। अगला, लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी। लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी, तो लार्जेस्ट मसल होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। जो ग्लूटियल मैक्सिमस मसल है जिसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की साइट भी कहते हैं, ये कमर में पाई जाती है, तो ये लार्जेस्ट मसल कही जाती है। नेक्स्ट, मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल ऑफ द बॉडी। मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल ऑफ द बॉडी वो है टंग। जो टंग है, जीभ है, वो मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल कही जाती है। नेक्स्ट, कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट्स एट, पूछा गया है बाइफरकेट माने ये दो भागों में कहाँ बटती है? तो ये बाइफरकेट होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 4 यानी C4 पर। कहाँ होती है? C4 पर। नेक्स्ट, अयोटा बाइफरकेट एट, जो अयोटा है वो बाइफरकेट कहाँ होती है, कहाँ बटती है? तो वो L4 पर, लंबर वर्टिब्रा नंबर 4 पर बाइफरकेट होती है। नेक्स्ट अगला, ट्रेकिया बाइफरकेट्स एट, जो ट्रेकिया है वो भी आगे चल के देखिए इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये जो ट्रेकिया है ये दो भागों में बटती है। तो ये किस जगह बटती है? ये बटती है T4 से T5 के बीच में। कहाँ बटती है? T4 से T5 के बीच में। अगला, स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट इन एडल्ट। अगर हम एडल्ट में बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है? तो वो होती है एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L1 या L1 L2। कहाँ ख़त्म होती है स्टूडेंट्स? एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा या L1 और L2 वर्टिब्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट्स इन ए स्मॉल चिल्ड्रन एट द लेवल ऑफ, पूछा गया है बच्चों में, छोटे बच्चों में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ टर्मिनेट होती है? तो वो होती है एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L3 या L3 L4। कहाँ टर्मिनेट होती है? एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L3 या L4 वर्टिब्रा। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट, ब्रॉडेस्ट और मोस्ट कर्व रिब का नाम बताइए। शॉर्टेस्ट, ब्रॉडेस्ट और मोस्ट कर्व रिब्स कौन सी होती है? तो बच्चों फर्स्ट रिब जो होती है, पहले नंबर की जो रिब होती हैं 24, संख्या में होती है 24, 24 या 12 पेयर। तो उनमें से पहले नंबर की जो फर्स्ट रिब होती है वो होती है शॉर्टेस्ट, ब्रॉडेस्ट या मोस्ट कर्व। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्रू रिब्स।
स्टूडेंट्स ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, तो वो होती हैं 7। तो पहले नंबर की रिब से लेकर के 7वें नंबर की जो रिब हैं वो 7 ट्रू रिब्स होती हैं। अगला नंबर ऑफ 5 फॉल्स रिब्स, जो फॉल्स रिब्स हैं वो होती हैं 5 कौन कौन सी, 8वें नंबर से लेकर के 12वें नंबर तक की जो रिब्स हैं उनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका भी सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है डुडेनम, जो कि फर्स्ट पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट, फ्लोटिंग रिब्स आर, जो फ्लोटिंग रिब्स है वो कौन सी होती हैं, तो 11वें और 12वें नंबर की जो रिब्स होती है वो फ्लोटिंग रिब्स कही जाती हैं। अगला, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, स्टूडेंट्स फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है, सबसे सकरा भाग कौन सा होता है, तो स्तमस होता है नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ कोलन, जो कोलन है लार्ज इंटेस्टाइन उसका सबसे शॉर्टेस्ट सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो इसका असेंडिंग कोलन, जो असेंडिंग कोलन है वो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है। अगला, कोरोनल सुचर, ये कोरोनल सुचर क्या होता है, ये कोरोनल सुचर होता है बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। सुचर मीन्स होता है जॉइंट ऑफ स्कल, जो स्कल में जॉइंट होते हैं उनको हम सुचर्स कहते हैं। तो कोरोनल सुचर होता है फ्रंटल और पैराइटल बोन, फ्रंटल सामने वाली और जो पैराइटल हमारे बिल्कुल मिडिल में होती है उसमें या उन दोनों के बीच में जो सुचर पाया जाता है उसे हम कोरोनल सुचर कहते हैं। नेक्स्ट, अगला पूछा गया है सजाइटल सुचर बिटवीन, सजाइटल सुचर कहाँ पाया जाता है, तो वो पैराइटल बोन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सजाइटल सुचर पाया जाता है पैराइटल बोन्स के बीच में, दोनों ही पैराइटल बोन्स के बीच में। नेक्स्ट, लैम्डॉइड सुचर, अगला पूछा गया है लैम्डॉइड सुचर, तो लैम्डॉइड सुचर होता है बिटवीन द पैराइटल एंड ओसिपिटल बोन, जो पैराइटल और ओसिपिटल बोन होती है उस जगह ये लैम्डॉइड सुचर पाया जाता है। अगला पूछा है, अगला नेक्स्ट, ब्रैगमा, ये ब्रैगमा क्या होता है, तो ये ब्रैगमा होता है द पॉइंट वेयर द सजाइटल एंड कोरोनल सुचर मीट, माने ऐसा पॉइंट, ऐसी कोई जगह जिस जगह सजाइटल और कोरोनल सुचर आपस में जुड़ते हैं। तो एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं, जैसे ये हमारी सुपीरियर व्यू ऑफ स्कल है, स्कल का सुपीरियर व्यू है, तो उसमें अगर हम देखें तो ये इधर हो गया कोरोनल सुचर और ये हो गया सजाइटल सुचर। तो ये जिस जगह मिलते हैं, जिस जगह ये जॉइंट होते हैं, मिलते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस जगह को, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रैगमा। ठीक स्टूडेंट। अगला है लैम्डा पूछा गया लैम्डा किधर होता है, तो लैम्डा होता है पीछे की तरफ जो ये पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा। तो आगे का जो पॉइंट है इसे ब्रैगमा कहते हैं और जो पीछे का पॉइंट होता है इसको हम लैम्डा कहते हैं। तो इसमें लिखा भी हुआ है द पॉइंट वेयर द सजाइटल एंड लैम्डॉइड सुचर मीट, जो पीछे वाला ये है सुचर, इसको हम लैम्डॉइड सुचर कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, फंक्शनल टिश्यू ऑफ द लंग्स, जो लंग्स हैं उनके फंक्शनल टिश्यू का नाम बताइए, तो उसका है एल्वोलाई। अगला, चीफ मसल ऑफ इंस्पायरेशन, स्टूडेंट जो इंस्पायरेशन है सांस लेने की में सबसे इंपॉर्टेंट मसल होती है डायफ्राम। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ द कोलन, जो कोलन है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसका मेन फंक्शन होता है कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। नेक्स्ट, सर्कुलेशन ऑफ द इज डिस्कवर्ड बाई, हमारे शरीर में जो सर्कुलेशन चल रहा है उस सर्कुलेशन को खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, उसका नाम है विलियम हार्वे। क्या नाम है, विलियम हार्वे। अगला, क्रिप्ट्स ऑफ लुबरिकन आर फाउंड इन, ये क्रिप्ट्स ऑफ लुबरिकन कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रिप्ट्स ऑफ लुबरिकन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, विलाई आर फाउंड इन, ये जो बिलाई हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बिलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है। नेक्स्ट, पेयर पैचेस आर फाउंड इन, जो पेयर्स पैचेस हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं सब म्यूकोसा ऑफ इलियम। कहाँ पाए जाते हैं, सब म्यूकोसा ऑफ इलियम। नेक्स्ट, ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन, जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं ड्यूडेनम में। कहाँ पाई जाती हैं, ड्यूडेनम में। अगला, बार्थोनिल ग्लैंड आर फाउंड इन, जो बार्थोनिल ग्लैंड है
वो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्टूडेंट ईच साइड नियर द वजाइनल ओपनिंग। जो वजाइनल ओपनिंग है उसके दोनों साइड, दोनों तरफ, ये लुब्रिकेशन का काम करती है। नेक्स्ट, कॉपर्स ग्लैंड आर फाउंड इन। ये जो कॉपर्स ग्लैंड है ये कहाँ पाई जाती है? ये बल्बो यूरेथ्रा के पास, जो बल्बो यूरेथ्रा होता है उसके पास ये पाई जाती है। अगला, बेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाई। जो हमारा हृदय है, हार्ट है, जो बेस है, निचला हिस्सा बेस, वो कौन बनाता है? तो वो बनाता है लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। जो लेफ्ट एंड राइट एट्रियम होता है वो बेस बनाता है, ठीक है ना, हार्ट का। अगला, एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाई। तो हार्ट का एपेक्स कौन बनाता है? तो हार्ट का एपेक्स बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, हार्ट सिचुएटेड। जो हमारा हृदय है वो किस जगह सिचुएटेड होता है, किस जगह पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बिटवीन 2 to 6 रिब्स, माने दूसरे नंबर की रिब्स से छठवें नंबर की रिब्स के बीच में। अगला, पेल्विक कैविटी लाई विद इन। जो पेल्विक कैविटी है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है ट्रू पेल्विस में। कहाँ पाई जाती है? ट्रू पेल्विस में। नेक्स्ट, मोस्ट हाईली फैगोसाइटिक सेल इन सर्कुलेटिंग। यानी हमारे बॉडी में सबसे हाईएस्ट जो फैगोसाइटिक सेल हैं वो कौन सी होती हैं? तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा किसी भी एब्डोमिनल सेल्स को, पैथोजेनिक सेल्स को मारने का काम करती हैं। तो कौन सी हैं? न्यूट्रोफिल्स। अगला, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो लिम्फॉइड ऑर्गन है उनमें भी सबसे जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है? तो वो है स्प्लीन। स्प्लीन इज लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ बॉडी। नेक्स्ट, स्प्रेन ऑफ एंकल अकर्स मोस्टली ड्यू टू। स्प्रेन ऑफ एंकल अकर्स मोस्टली ड्यू टू। जो एंकल है, एंकल जॉइंट है, उसके अंदर स्प्रेन सबसे ज़्यादा किससे होता है? तो वो होता है एबडक्शन से। किससे होता है? एबडक्शन से। नेक्स्ट, थिनेस्ट वॉल ऑफ ऑल चैम्बर ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम। थिनेस्ट वॉल ऑफ ऑल चैम्बर ऑफ हार्ट, राइट एट्रियम। नेक्स्ट, ब्लड फ्लो थ्रू ईच किडनी इज। यानी हर एक किडनी में जो ब्लड फ्लो है वो कितना होगा? तो 1.1 से 2 लीटर पर मिनट। कितना होगा? 1 to 2 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट, साइट ऑफ लंबर पंचर इन एडल्ट। एडल्ट्स में लंबर पंचर की साइट कौन सी होगी? तो L3 to L4। कौन सी होगी? L3 to L4। नेक्स्ट, साइट ऑफ लंबर पंचर इन चिल्ड्रन। अगर हम चिल्ड्रन में करते हैं लंबर पंचर तो उसकी साइट होगी L4 to L5। क्या होगी? L4 to L5। नेक्स्ट, वेट ऑफ थायराइड। जो थायराइड है उसका वजन कितना होता है? तो उसका वेट होता है 20 से 40 ग्राम, 20 से 40 ग्राम। अगला, लेंथ ऑफ फीमर। जो फीमर है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो उसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर। फीमर की लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द लंग्स। जो लंग्स हैं उनकी लंबाई बताइए, तो उसकी लंबाई होती है 27 सेंटीमीटर। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स मैं आप सभी के सामने लेकर के आता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए, और साथ ही हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल पर क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।